नमस्कार। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में थोड़ी बहुत कमजोरी आना तो एक आम बात है। पर क्या इसका मतलब ये है कि इसे बस किस्मत मानकर बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट दिव्या धवन के इनसाइट्स के आधार पर चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे अपने खान पान में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके शरीर में एक नई जान फूंकी जा सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पैरों में जैसे जान ही नहीं बची, या फिर थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है और पूरे शरीर पर थकान हावी हो जाती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, ये जो सारे लक्षण हैं ना, ये अक्सर हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी की तरफ ही इशारा करते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इसके साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं है। सही खानपान और अच्छी आदतों से इस कमजोरी को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि शरीर की खोई हुई ताकत को वापस भी पाया जा सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं उन 5 जबरदस्त सुपर फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं। तो इस लिस्ट में हमारा पहला और शायद सबसे भरोसेमंद नुस्खा है दूध और हल्दी। अब दूध के बारे में तो क्या ही कहना, ये कैल्शियम और प्रोटीन का खजाना है जो हमारी हड्डियों की जान है। और हल्दी, इसमें मौजूद करक्यूमिन की वजह से एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को घटाती है। और सोचिए, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या कमाल होता है। रोज रात को सोने से पहले बस एक ग्लास गर्म हल्दी वाला दूध पीने की आदत डाल लीजिए। इससे न सिर्फ हड्डियां मजबूत होंगी, बल्कि जोड़ों के दर्द में भी गजब का आराम मिलेगा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे बेहद ताकतवर नुस्खे पर, तिल और गुड़। सफेद तिल को छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स का एक पावर हाउस हैं। और गुड़, ये ना सिर्फ खून साफ करने में मदद करता है, बल्कि शरीर को एक इंस्टेंट नेचुरल एनर्जी भी देता है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हड्डियों और मसल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तिल और गुड़ के लड्डू खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म तो रखते ही हैं, साथ ही साथ खून की कमी को भी पूरा करते हैं और अंदर से एक गहरी मजबूती देते हैं। हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन एक ऐसा स्नैक है जो बनाने में एकदम आसान और असर में जबरदस्त है। भुना हुआ चना और मूंगफली। जी हाँ, प्रोटीन और जरूरी मिनरल्स से भरी ये जोड़ी बाजार में मिलने वाले किसी भी महंगे हेल्थ स्नैक से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाला ऑप्शन है। इसे अपनी आदत में शामिल करने का नतीजा क्या होता है? सीधी सी बात है, मांसपेशियों में ताकत आती है और शरीर का स्टेमिना बढ़ता है। मतलब दिन भर के कामों में एक नई फुर्ती महसूस होती है और थकान कम लगती है। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो एक छोटे से दाने में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा राज है। मेथी दाना। आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर ये छोटा सा दाना जोड़ों की सेहत के लिए कमाल कर सकता है। बस करना क्या है, 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठकर इन भीगे हुए दानों को चबाकर खाने और इसका पानी पीने से घुटनों के दर्द में वाकई राहत मिलती है, शरीर की अकड़न कम होती है और यहाँ तक कि पैरों में जो सूजन आ जाती है उसमें भी काफी आराम मिलता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी सुपरफूड कॉम्बिनेशन, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी तेज करता है। अखरोट और किशमिश। अखरोट, जिसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ किशमिश में मौजूद आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कमजोरी को दूर भगाते हैं। तो ये दोनों मिलकर शरीर को वो वाली ताकत देते हैं जो लंबे समय तक टिकती है। ये न सिर्फ शारीरिक थकान से लड़ते हैं, बल्कि दिमाग को भी चुस्त और तरोताजा महसूस कराते हैं। तो ये तो हो गए 5 नुस्खे, लेकिन इनके असर को और भी ज्यादा, मतलब कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ आसान से नियमों को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। बस कुछ छोटी छोटी आदतें बनानी हैं, जैसे रोज कम से कम 15 मिनट की सैर और दिन भर में खूब पानी पीना। और हाँ, कुछ चीजों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। तली भुनी चीजें, जंक फूड और मैदे से बनी बेकरी आइटम्स जैसे बिस्किट, ब्रेड, रस्क, इनसे परहेज करना है। खासकर वो शाम की चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर यकीन मानिए ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती है। अब हो सकता है ये सब सुनकर लगे कि अरे इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे शुरू की जाएं?
तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। इस हफ्ते बताए गए 5 उपायों में से कोई भी एक चुन लीजिए जो सबसे आसान लगे, और बस उसे शुरू कर दीजिए। जब वो एक आदत बन जाए तो अगले हफ्ते कोई दूसरा उपाय अपनी रूटीन में जोड़ लीजिए। मतलब धीरे धीरे, बिना किसी प्रेशर के इन अच्छी आदतों को अपनाना है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि अपनी सेहत की दिशा में ये पहला छोटा सा कदम उठाने और शरीर की खोई हुई ताकत को फिर से पाने के लिए आज से बेहतर समय और कौन सा होगा। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों से ही आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुरक्षित रहें हर एक बीमारी से।